तो देख रहे हैं लिखा है यहाँ पर बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग। चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और ये लेक्चर 15 है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे लोग, लास्ट एक टॉपिक है नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे लोग। और आज ये पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आज ही क्लास में ये लास्ट टॉपिक है, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट करेंगे लोग। साथ ही साथ जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या करेंगे लोग, ये भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। देख पा रहे लिखा गया टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। तो बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था में नगर पंचायत और नगर परिषद पढ़ चुके हैं लोग। आज क्या पढ़ने वाले हैं, नगर निगम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पूरा पढ़िए तो पढ़ेंगे लोग, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देख पा रहे हैं लिखा गया नगर निगम। सबसे क्या लिखा गया, स्थापना। नगर निगम का स्थापना कैसे होता है, इसमें लिखा गया बड़े बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े शहर में। तो इसके पहले जो पढ़े थे कंडीशन पढ़े थे ना, कब किसकी स्थापना होती है। तो अब पढ़ेंगे नगर निगम की स्थापना कैसे होती है। तो बताइए नगर निगम की स्थापना के लिए जनसंख्या सीमा कितनी है, 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक। और ये लिखा गया भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं ना। पहले मद्रास, तब क्या हो गया चेन्नई। मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो बताइए भारत देश में सबसे पहले कौन है नगर निगम की स्थापना की गई थी, मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1688 में। अब बताइए बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। अब कौन नगर निगम, पटना नगर निगम। पटना नगर निगम कहाँ है, पटना में ही नगर। गया नगर निगम गया में, तो सिंपल है। तो पटना में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी बिहार में, वो भी कब हुई थी, 1952 में। फिर लिखा गया प्रत्येक नगर निगम को वार्डों में विभक्त किया जाता है। किसमें बांटा जाता है, वार्ड में बांटा जाता है। यानी नगर निगम की इकाई क्या होती है, वार्ड। क्या होती है, वार्ड। नगर निगम को वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब वार्ड की संख्या बिहार में न्यूनतम कितना से कितनी होनी चाहिए, किसी को पता है, नहीं पता है। देखिए अभी पता लगे। देखिए क्या लिखा गया कि बिहार में एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम संख्या 75 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 37 और अधिकतम संख्या 75 हो सकता है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है, 72। कितना वार्ड है, 72। तब देखिए यहाँ लिखा गया है नगर निगम का नाम। तो पहला क्या है, पटना नगर निगम। दूसरा क्या है, गया नगर निगम। तीसरा भागलपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, आरा नगर निगम। दिखाई को। तो बताइए पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, 72। गया नगर निगम में कितने वार्ड है, 35। भागलपुर नगर निगम में 51 वार्ड है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में 48। दरभंगा नगर निगम में 48 ही है। बिहार शरीफ में 46। आरा नगर निगम में 45। किसी दिक्कत इसमें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे कहीं से भी MCQ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम पटना वाला याद रखिएगा लोग, कोशिश कीजिए सब याद हो जाए। ठीक है, तो बताइए पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, लिमिट में है कि नहीं। देखिए तो मैक्सिमम में 75, से कम है ना है। देखिए कितना वो समझा गया, ऐसा में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, आरक्षण वाला व्यवस्था वही है, पढ़ चलो ना, कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग और 50% सीट किसके लिए होती है, महिलाओं के लिए। ये लाइन बार बार आपको मिल रहा है। किस इसमें पूरे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। कितना परसेंट, 50%। कौन अधिनियम के तहत, हाँ राइट, कब वो बना था, 2006 में। वेरी गुड, सब याद है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया नगर निगम के प्रमुख अंग। तो नगर निगम के मुख्य कितना अंग है, 4 अंग है। पहला कौन है, निगम परिषद। दूसरा क्या है, सशक्त स्थानीय समिति। तीसरा क्या है, परामर्श, समझते हैं परामर्श, सजेशन देने वाला काम करते हैं लोग। तो लिखा गया परामर्शदात्री समितियां। इस समिति का काम क्या होता है, परामर्श देना। परामर्श माने क्या हुआ, सलाह देना, सजेशन समझते हैं लोग, वही बोला गया है। नगर आयुक्त, नगर आयुक्त जो होते हैं ना, IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। किस लेवल के, IAS ऑफिसर का नाम सुना है लोग, जैसे DM वगैरह होते हैं लोग, तो ये भी IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। एक बार पढ़िए, देखिए बढ़िया देख रहे सभी लोग। अब 1 by 1 सबके बारे में पढ़ेंगे लोग। तो लिखा गया है 1 नंबर निगम परिषद। क्या लिखा गया है, तो लिखा है प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ड पार्षद या काउंसिलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काउंसिलर कहलाते हैं। तो बताइए तो निगम परिषद में प्रत्येक वार्ड से जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद। क्या बोलते हैं, अरे सभी वार्ड में होंगे लो ना, तो प्रत्येक को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद। क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद।
यानी कि इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। ये लाइन तो बार बार सुनने को मिल रहा है ना। विशेष हितों के प्रतिनिधि भी सदस्य हो सकते हैं, जैसे में चेंबर ऑफ कॉमर्स, फिर क्या है, व्यापार संघ आदि, ये सभी क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। यानी वार्ड पार्षद के अलावा अन्य भी कुछ लोग क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। यानी कि स्थानीय सांसद, विधायक आदि भी आमंत्रित सदस्य होते हैं, यानी इनको भी आमंत्रित किया जा सकता है सदस्य के रूप में। किसमें? निगम परिषद में। सांसद को भी, विधायक को भी। कार्य इनका क्या है सर? निगम परिषद का कार्य क्या है? तो निगम, ध्यान देंगे, इन्हें कार्य नियम बनाना, निर्णय लेना और कर लगाना। कर यानी टैक्स लगाना। अब बैठक इन्हें कितना बार होता है? महीना में एक बार। बैठक कितना बार होता है? महीना में एक बार। किस इसमें अब इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। महापौर और उप महापौर ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? पहले में निगम परिषद है। अब निगम परिषद में बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं। अब इन सभी में वो मेन बना दिया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? चलिए, महापौर और उप महापौर ये दोनों बात दोनों के कॉमन है। निर्वाचन कहां से होता है? निगम परिषद के सदस्यों द्वारा। निगम परिषद में जो भी सदस्य हैं वही किसका निर्वाचन करते हैं? महापौर और उप महापौर करते हैं। इनका भी कार्यकाल कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। महापौर, अब देखिए महापौर के बारे में लिखा गया सर, इसके बारे में कहने लिखे, इसके बारे में लास्ट में लिखा गया। देखिए सभी को महापौर है, जब महापौर कोनो कारणवश नहीं रहते हैं, कोई चले जाते हैं, तो उनको अनुपस्थिति में काम कौन देखता है? उप महापौर देखते हैं। जैसे मुखिया और उप मुखिया के बारे में पढ़े चलो ना, वही ध्यान देंगे। तो लिखा है महापौर में निगम परिषद का सभापति। महापौर क्या होता है? तो निगम परिषद के सभापति को हम लोग क्या बोलते हैं? महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे एग्जाम में महापौर क्या है तो क्या बोलेंगे? निगम परिषद के सभापति को महापौर कहते हैं। यह निगम परिषद क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। नगर क्या होता है? प्रथम नागरिक। तो नगर के प्रथम नागरिक कौन होता है? महापौर होता है। सशक्त अस्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। जो अगला अंग है सशक्त अस्थायी समिति, उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। नगर के अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है। अब बताइए, जो भी अतिथि वगैरह आएंगे उनका स्वागत कौन करेंगे? महापौर। कौन करेंगे? महापौर। अनुपस्थिति में उप महापौर कार्यभार संभालता है। ये तो बात पता है आपको। इनकी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेंगे? उप महापौर संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। सशक्त स्थानीय समिति। सशक्त स्थानीय समिति, इसमें लिखा गया है निगम परिषद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग। ये पूरा सेंटेंस को कैसे आएगी? तो निगम परिषद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग सशक्त स्थानीय समिति है। ये किसके बारे में लिखा गया है? इसी के बारे में लिखा गया है ना। तो बताइए दूसरा ही ना अंग है। तो बताइए निगम परिषद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन है? सशक्त स्थानीय समिति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कुछ देर पहले देखने को भी मिला था कि सशक्त स्थानीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर। प्रमुख कार्य क्या है भाई? सशक्त स्थानीय समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो निगम के निर्णयों का कार्यान्वयन करना। निगम ने निर्णय ले लिया, अब उस नियम को काम में लाना है, अप्लाई करना है। ये काम कौन करेंगे? ये समिति करेगा। ठीक है। कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उस कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी किनका काम है? इनका काम है। और नगर आयुक्त पर नियंत्रण करना। नगर आयुक्त को क्या करना है? कंट्रोल करना। ठीक है। अब यहाँ अगला लिखा है 3 नंबर, परामर्शदात्री समितियां। इनका काम क्या है? परामर्श देना यानी सजेशन देना। तो लिखा गया है नगर निगम में कुछ परामर्शदात्री समितियां भी होती हैं, जैसे शिक्षा समिति, बाजार एवं उद्यान समिति आदि। बाजार समिति, उद्यान समिति, शिक्षा समिति, इन सब का काम क्या होता है? सजेशन देना। क्या देना? सजेशन देना। यानी कि ये समितियां अपने अपने विषयों पर निगम परिषद को क्या देती हैं? सलाह देती हैं। सलाह देती हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। सलाह देना बाबू, सलाह क्या देती हैं? इसे शिक्षा समिति वाला सलाह देगा स्कूल में टाइम से टाइम पढ़ाई होना चाहिए। छमाही परीक्षा आने वाला, छमाही परीक्षा आने से पहले क्या होना चाहिए? जितना भी सिलेबस होना चाहिए पूरा क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो छमाही परीक्षा में बच्चे क्या करें? जो भी प्रश्न है उसे पूरा सॉल्व कर लें। तो इस सब काम इनके सलाह दें। ठीक है। आप लोग सिलेबस पूरा है ना? एग्जाम में पूरा लिखना होगा। ठीक है। चलिए देखिए बोर्ड पर आगे देखते हैं। लिखा गया है नगर आयुक्त। क्या लिखा गया है? नगर आयुक्त। नगर आयुक्त अच्छा बताइए, हम चुनाव करते हैं? लोग नहीं करते हैं। लोग ये पढ़े लिखे इंसान होते हैं। लोग ऐसा नहीं सर बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। माने अपने आप भी चाहे तो नगर आयुक्त बन सकते हैं। सही है गलत? इसमें वोट की जरूरत है नहीं है। यानी कि नगर आयुक्त, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बिहार सरकार द्वारा। किसके द्वारा होता है? बिहार सरकार द्वारा। सामान्यतः IAS समझते हैं लोग? IAS स्तर का पदाधिकारी,
आईएएस स्तर का पदाधिकारी क्या होता है? नगर आयुक्त होता है। ठीक है, नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। बताइए, नगर निगम का मुख्य प्रशासक यानी प्रशासनिक कार्य को देखने वाला कौन होता है? नगर आयुक्त होता है। कौन होता है? इसे कमिश्नर, देखिए लिखा है कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बोलते हैं, कमिश्नर है यहाँ देखिए बोर्ड पर। सभी कर्मचारियों की देखरेख करता है। साथ ही साथ क्या करते हैं लोग? नगर निगम में जितने भी कर्मचारी सबकी क्या करते हैं? देखरेख करते हैं। निगम परिषद का सशक्त समिति के निर्णयों का क्या करते हैं? क्रियान्वयन करता है, यानी काम में लाता है, अप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यानी नगर निगम के प्रमुख कार्य हमने क्या क्या पढ़ लिया। नगर निगम क्या है? इसका गठन कितना जनसंख्या के ऊपर होता है? 3 लाख। 3 लाख से होता है। अब बताइए, नगर निगम जो होता है बड़े बड़े शहर की छोटा छोटा शहर? बड़े बड़े शहर में होता है। बताइए, तो भारत देश में सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक है, मद्रास नगर निगम। बिहार में सबसे पहले कौन नगर निगम बना था? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 72 यानी 72 वार्ड है ना। तो ये सभी बात आपको क्या याद होना चाहिए। फिर पढ़े नगर निगम के अंग, तो कितने प्रमुख अंग है? 4। तो 4 अंग, जो चौथा अंग था क्या वो चुनाव से द्वारा आते हैं लोग? नहीं, वो अधिकारी होते हैं। क्लियर। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर निगम के आय का स्रोत। क्या पढ़ेंगे लोग? इसे बस आय कहां से आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नगर निगम के प्रमुख कार्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिए। सीधे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, नगर पालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। अब देखिए इनके प्रमुख कार्य में है क्या लिखा, देखिए तो अनिवार्य एवं कल्याणकारी कार्य। अनिवार्य और कल्याणकारी कार्य यानी जो भी कार्य अनिवार्य है, इसमें नहीं कि सर अनिवार्य नहीं है, सब सब क्या इसमें अनिवार्य है और कल्याण के लिए है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखे? पहला नालिया, शौचालय, पेशाब घर का निर्माण और देखभाल करना। सर होता है सुलभ शौचालय, हालांकि बहुत दुर्लभ होता है। देखते हैं लोग दुर्लभ समझते हैं, जल्दी आसानी से नहीं मिलता है, और उसको जाएंगे तो क्या लिखा रहेगा? सुलभ शौचालय। देखिए बोर्ड पर कचरा एवं गंदगी की सफाई। कचरा एवं गंदगी की सफाई। तीसरा कार्य क्या है? पेयजल व्यवस्था यानी पानी पीने की व्यवस्था। जो भी गलियों, पुलों, उद्यानों का निर्माण एवं देखभाल। अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, रोग नियंत्रण। प्रारंभिक विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, आपको याद करना आसान होगा। अब से पूरा सेंटेंस बदल सकते हैं लोग। जैसे यहाँ पर नालिया, शौचालय, पेशाब घर का निर्माण एवं देखभाल करना, निर्माण कराना एवं देखभाल करना, कचरा एवं गंदगी की सफाई करना या कराना, पेयजल की व्यवस्था करना, प्रारंभिक विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर का निर्माण कराना, कल्याण केंद्र, इसमें क्या लिखा? तो मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम। पढ़े लो वृद्धाश्रम, अरे जो भी है देखिए, मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम, इस सब का क्या करना? निर्माण करना। फिर लिखा गया है खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, पागल खतरनाक जानवरों का नियंत्रण। कुछ जानवर पागल हो जाते क्या होते हैं? देखते हैं रोड पर घूमते रहते हैं, तो इन सब का नियंत्रण करना। दूधशाला की स्थापना, अग्निशमन। अग्निशमन मैंने क्या हुआ पता है ना आप लोगों को? चलिए राइट, आग बुझाने वाला चाहिए। मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण कराना, जनगणना कराना, नए बाजारों का निर्माण करना, नगर बस सेवा का प्रबंध करना, शमशान घाट एवं कब्रिस्तान का देखभाल करना, गृह उद्योग एवं सहकारी भंडारों की स्थापना करना। तो ये सभी किसके कार्य हैं? नगर निगम के कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे। लिखा गया है नगर निगम के आय के स्रोत। तो नगर निगम के आय के स्रोत क्या है? तो दो स्रोत से बात किया गया है। पहला है विभिन्न कर यानी विभिन्न प्रकार का टैक्स। इसमें क्या क्या है? मकान कर, जल कर, शौचालय कर, ठीक है, पशु कर, छोटे वाहनों पर कर, छोटे वाहनों पर भी टैक्स देना होता है। और 2 नंबर क्या लिखा गया है? बिहार सरकार द्वारा अनुदान। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कौन? बिहार सरकार द्वारा अनुदान। कितना समझा गया? आया, चलिए तो अब होता है कंप्लीट। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई थी, आप क्लास में ध्यान से सभी बात सुने हैं, समझे हैं, तब बता देंगे। देखते हैं कौन कितना बता पाता है। ठीक है, चलो। और जो नहीं बता पाई उसे क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? अब देखिए, यदि इसमें नहीं भी याद है तो याद है ना मद्रास। तो यहाँ मद्रास तो लिखा नहीं है, कहाँ लिखा है? सर यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बट ये भी याद कर लेंगे। हो सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन नहीं बन सकता है
भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 ईस्वी में। और क्वेश्चन आ गया कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? मद्रास में। कोई दिक्कत इसमें? दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? पटना में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी करना सही है, पता ना, पटना। अच्छा, बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी है? तो न्यूनतम है 37, अधिकतम 75 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? याद है ना? यहां से भी दो क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? राइट, बिहार में नगर निगम में न्यूनतम वार्ड की संख्या कितनी होती है? 37, और अधिकतम कितना होता है? 75। अगला क्वेश्चन, पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? 72। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। किसी को दिक्कत? क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन बने कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निगम में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है? ये लाइन बताओ, बार बार मिलेगा नहीं मिला है? मिला है तो 50। अच्छा, बाई द मानिए कोई क्वेश्चन नहीं बने तो क्या करेंगे? तो बताइए इस सब का आंसर नोट्स में है कि नहीं? आप नोट्स में जाकर देख लेंगे, बन जाएगा। यहाँ लिखा है निगम परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 50 वर्ष, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो सी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगला क्वेश्चन खेलो, नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? महापौर के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी कर। तो नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? महापौर को कहा जाता है। ठीक है, महापौर कहीं चले गए, कभी तबियत खराब हो गया, उन्हें काम को कौन देखेगा? उप महापौर देखेगा। वेरी गुड। नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वही करते हैं, कौन? महापौर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी कर दिया। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन होता है? प्रशासक एग्जाम देके नगर आयुक्त कौन होते हैं? नगर आयुक्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी करें, कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या आप नगर आयुक्त बन सकते हैं? बन सकते हैं, इसीलिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, नगर निगम का गठन किन किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है छोटे गांव के लिए, गलत। कस्बों के लिए, गलत। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों के लिए, सही है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, नगर निगम की स्थापना के समय बिहार में सबसे पहले नगर निगम किस वर्ष बना था? बताओ कब बना था? 1952। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी करें, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है? महीना में 1 बार, साल में 2 बार, कितना? महीना में 1 बार। महीना में कितना बार? 1 बार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ना आगे आ गया बाबू, उसमें ना बोलता है साल में 1 बार, महीना में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, यही ना? ना ना, चलिए सही है। महीना में कितना बार? 1 बार। ध्यान नहीं। अगला क्वेश्चन, और कितना? शायद इसमें 15 ही क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे? 15। तेरे देखिए, नगर निगम का कौन सा अंग विषयवार सलाह देने का कार्य करता है? तो सलाह देने कार्य करते, तो सलाह देने वाले कौन थे? परामर्शदात्री समिति। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी करेंगे, क्योंकि आप लोग चारों ऑप्शन पर टिक करेंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। अरे यही नहीं पाए, जब 80 में कितना बनाना, 40 तो रिस्क लेंगे लोग, नहीं लेंगे। और एक और बात सुन लो, जो एकदम एग्जैक्ट डाटा वाला सवाल है, याद हो तो बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे। मजा गया? चल सोल्व बताइए तो। पटना नगर निगम में कितनी वार्ड हैं? अब हो तो आजकल वार्ड बढ़ गया। ये कब, जब किताब लिखे तब ना बात है, बढ़ते बाद हम लोग किताब को अनुसार आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, बिहार में भागलपुर नगर निगम में कुल कितने वार्ड है? अच्छा माइए, चलिए याद आप लोग बढ़िया है। अब माइए याद नहीं करेंगे लोग, कोई नोट्स में है? कहाँ पे है? अरे आप लोग कॉपी में कहीं मिले? देखिए तो कौन पूछा है, बताइए तो। भागलपुर में कितना है? 51। गया में कितना है? 35। ये सब याद कर लेंगे लोग। तो भागलपुर में कितना है? 51। भागलपुर में क्वेश्चन में था। चल भाई देखिए भाई, इसमें 51 दिया है, कौन? ऑप्शन नंबर 8 80 कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जाने, केवल पूरा पॉलिटिकल हलो, केवल राज्य सरकार का अनुदान, केवल बोला है, केवल केंद्र सरकार से अनुदान, ये तो होगा नहीं। कर एवं बिहार सरकार से अनुदान, सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? सी। कितना समझा गया? ऐसा समझ में कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएगा ना? आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नगर निगम की स्थापना कहां और कब हुई? कहां और
कब हुई, तो बताइए आपकी किताब में दो का बात किया गया है। एगो भारत देश में पहले कब हुआ, एगो बिहार राज्य में पहले कब हुआ। तो लिखा गया है भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ। ये गलत। फिर लिखा गया है बिहार में पहला नगर निगम 1952 में कहां स्थापित हुआ, पटना में बना। ठीक है, नगर निगम का गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है। यदि क्वेश्चन आता है इस आंसर लिखेंगे, पूरा पूरा नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है और क्यों। तो ये तो पता है, नगर निगम का प्रथम नागरिक महापौर को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहते हैं कुछ बात लिखा गया है। वह माने कौन, महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। साथ ही साथ क्या होता है, नगर का प्रतिनिधित्व करता है तथा शहर में आने वाले प्रमुख अतिथियों का स्वागत नगर निगम की ओर से करता है। इस कारण उसे नगर निगम का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो देखो किसी को तो जो बात पढ़े सब मिलता है कि नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति क्या है और इसका कार्य क्या है। सशक्त अस्थायी समिति, एक को 2 नंबर पर था कि 3 नंबर पर 4 नंबर पे, दूसरा अंग है। ये कौन अंग है, दूसरा अंग है। तो लिखा गया सशक्त अस्थायी समिति नगर निगम का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महापौर करते हैं। हो गया, ये इसके बारे में हो नहीं। अच्छा यहां तक आंसर हो गया, यहां तक आंसर हुआ नहीं हुआ। अब इसका कार्य क्या है, लिखा गया है इसका मुख्य कार्य निगम परिषद के निर्णयों को क्रियान्वयन करना। पहला जो स्टेप था नियम वगैरह बना दिया, काम हम दे दिया, और उस काम को कराना किसे काम है, इसे काम है। कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी करना है और नगर आयुक्त पर नियंत्रण रखना भी इसका काम है। कितना समझा गया, आगे देखते हैं। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन होता है और उसकी भूमिका क्या होती है। मुख्य प्रशासक कौन होता है, नगर आयुक्त। कौन होता है, नगर आयुक्त। लिखा गया है नगर निगम का मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्य सरकार करती है। सामान्यतः यह आईएएस स्तर का पदाधिकारी होता है। कितना समझा गया। इसका कार्य सभी कर्मचारियों की देखरेख करना और परिषद व अस्थायी समिति के निर्णयों को क्या करना, लागू करना होता है। कौन होता है, लागू करना। अच्छा एक सवाल पूछे आप लोग से, बताइए प्रखंड स्तर पर नगर आयुक्त की तरह कौन अधिकारी होते हैं। पंचायत समिति में जिस तरह से बताइए, नगर निगम में जो प्रशासनिक काम देख रहे अधिकारी है वो कौन है, नगर आयुक्त है। ठीक इसी तरह पंचायत समिति में कौन होते हैं, बीडीसी, बीडीओ होते हैं। कौन होते हैं, बीडीओ। पढ़ाई गया था ना। तो बताओ ये जो अधिकारी हैं एकदम नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक है कि नहीं, बताओ। क्या ग्राम पंचायत में थे, ग्राम पंचायत में जो थे उसे क्या बोलते हैं, पंचायत सचिव। पंचायत सचिव थे ना जो एग्जाम निकाल कर आते हैं लोग, सरकार उनको चुनती है। पंचायत समिति में बीडीओ है। अभी नगर निगम में कौन है, नगर आयुक्त। कौन है, नगर आयुक्त। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे लोग। नगर निगम के आय के स्रोत लिखिए। तो क्या ये दोनों बात उसमें किया गया था, तो आप नोट्स देख कर भी लिख सकते हैं लोग, और याद भी कर लेंगे लोग। अगला क्वेश्चन अभी देखिए क्या क्या देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मात्र कितना प्रश्न देखेंगे लोग, 2 प्रश्न देखेंगे जिसमें ए का आंसर एज इट इज जिस तरह नोट्स में था ना वैसे ही लिख देना है, और ए प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। देखिए नगर निगम की संरचना और इसके प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। नगर निगम की संरचना और इसके प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। इसलिए लिखा गया नगर निगम का गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। गलत। प्रत्येक नगर निगम को किसमें बांटा जाता है, वार्ड में बांटा जाता है। यानी और प्रत्येक वार्ड के एक प्रतिनिधि होता है, इसे क्या बोला जाता है, वार्ड पार्षद। प्रत्येक वार्ड में वार्ड पार्षद चुना जाता है। परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5। तो यहाँ तक बात हो गई, कहां तक, संरचना वाला बात हो गया। इसके प्रमुख अंगों का वर्णन करें। कौन अंग है, 4। तो चारों अंग बढ़िया से याद है तो पूरा लिख देंगे, नहीं तो आप शॉर्टकट में इसे भी लिख सकते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो आप ही बताओ कि 4 नंबर लाइक सफिशिएंट है कि नहीं है। आराम से 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। बोलो कहे मिल जाएगा, यही 4 काफी है 4 नंबर देने के लिए। सही है, गलत, सही तो बोनस पॉइंट हो गया। मेरी पास में रहे ना। देखिए क्या लिखा गया है, नगर निगम के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। देखिए ध्यान से, पहला क्या है, निगम परिषद। तो इनका वर्णन कहा किया गया था, इसी में ना किया गया था, इसलिए पॉइंट में किसमें लिखा गया है, पॉइंट में। दूसरा क्या है, सशक्त अस्थायी समिति। तीसरा क्या है, परामर्शदात्री समिति है। और चौथा क्या है, नगर आयुक्त। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, आपको जितना याद उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए निगम परिषद में क्या लिखा गया है, वार्डों से निर्वाचित पार्षद इसका हिस्सा होते हैं। यह कर लगाती है और निर्णय लेती है। गलत। दूसरा लिखा गया है
महापौर उप महापौर, तो परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और महापौर को नगर क्या कहा जाता है? प्रथम नागरिक कहा जाता है। सशक्त स्थायी समिति निगम परिषद के निर्णयों को क्या करता है? क्रियान्वयन करती है। परामर्शदात्री समिति क्या है? परामर्श देती है किस क्षेत्र में? शिक्षा, बाजार, उद्यान आदि से संबंधित विषयों पर क्या देती है? सलाह देती है। और लास्ट नगर आयुक्त किस लेवल का अधिकारी होते हैं? आईएएस लेवल का अधिकारी होते हैं। तरीका क्या है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक जो प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालता है। कितना समझा गया? चलिए अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखा गया है नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। क्या कर सकते हैं लोग? अब 17 कार्य था, कम से कम 10 कार्य लिख देंगे और याद करना है। आप खुद से भी सोच के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लोग। अभी सोचे तो 5-10 लिख सकता है। नाली की सफाई करना है, पेयजल की व्यवस्था करना है, शौचालय की व्यवस्था करना है कि नहीं? तो आप सोच सकते हो, हाँ जो भी है वो लिख सकते हैं। कितना समझा गया? बस 2-3 बार पढ़े, कोशिश करना है कि पूरा लिख दे। आगे देखिए तो क्या लिखा गया है। आज आपको मिलेगा होमवर्क, सोचिए लो होमवर्क में क्या मिलेगा। तो चूंकि पाठ खत्म हुआ है ना, तो पाठ खत्म हुआ तो बता दें आपको, इस पाठ के बाद होता है ना किताब में सवाल दिया रहता है, तो किताब में जो सवाल दिया गया है तो बहुत सारे सवाल पूरा पढ़ेंगे, बनाएंगे, बन जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। देखिए यहाँ करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हमारे परीक्षा में आता नहीं। हमारे परीक्षा में क्या आता है? खाली लघु और दीर्घ रहता है। तो सुनिए भाई, यही लघु में आ सकता है। किसमें आ सकता है? अब इसको मत देखिए सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न ना, ये तो कैसे लिखना है? लघु उत्तरीय प्रश्न समझ को लिखना है। सुनाई दिया? चलिए इतने बार पढ़ते हैं। संघ राज्य का अर्थ बताएं। क्या बता सकते हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े? बताइए। पढ़े हैं लोग ना? अगला क्वेश्चन, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। पढ़े हैं लोग? तो ये सब आंसर खुद से करना है। क्लियर? यानी कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? कई सब का आंसर आप लिख सकते हैं लोग। बहुत सही। राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? दबाव समूह वाला याद है कुछ? ये सब का आंसर आप लोग लिख सकते हैं लोग। जितना पढ़ाया गया वैसे उसमें सब आंसर है कि नहीं लिखे? तो पूरा खुद से लिखेंगे लोग। अब बाई द वे आप नहीं लिख पाते हैं तब आपको आंसर बताएंगे। ठीक है? कितना समझा गया? एक और बात बोलना ध्यान सुनेंगे लोग। तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है और अगले क्लास में लोग क्या करेंगे लोग? तो बिहार बोर्ड अभी तक इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, ये सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे यानी अगले क्लास में। ठीक है? तो आज का आप लोग काम इस पार्ट में जितना पढ़े हैं लोग सब क्या करना है? कंप्लीट करना है, ताकि अगले क्लास में कहीं से भी सवाल पूछे आप क्या करें? बता सकें। किसी को डाउट? चलिए इसी के साथ क्लास कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।